ये देखिए हमने ये सारा बना लिया है इधर का। अब ये आगे का बता रही हूँ मैं। ये हमने 5 चेन कर लिया है। फिर से यहाँ पे ये 3 चेन और ये पहला यहाँ पे पहला डबल क्रोशिया के ऊपर हमें स्लिप नॉट से जोड़ लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम 3 चेन 1 2 3 चेन, फिर वही करना है हमें, एक ही घटाते जाना है। ये 2, अब यहाँ ऐसे कर लेंगे 2 को इकट्ठे। नहीं, अब 3 फंदे होने हैं हमें। ऐसे हो गया छोटा, ये इस तरह से। ठीक है, फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5, और 5 के बाद यहाँ पे ये डबल क्रोशिया एज इट इज होगा इधर। ठीक है, फिर से 3 चेन, देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ 2 हो गया, अब फिर 3 चेन 1 2 3 चेन। अब इसमें हमें यहाँ पे ये ऐसे ही बनाना है हमें, ये जैसे है। तो अब आप समझ ही गए हो गए कि 3 हमें डबल क्रोशिया लेना है और इसको फंदे को इस तरह से करना। ये हो गया। अब हम फिर से इसको पहले 1 चेन से बांध दिए, फिर 3 चेन 1 2 3 चेन, फिर इसी में ही, फिर इसमें ही हमारा होगा थोड़ा सा 1 2 3, फिर इसको ऐसे। फिर अब हम इसमें करना है तो 5 चेन 1 2 3 4 और ये 5 करके यहाँ पे एक 5 चेन वाले में हमें स्लिप नॉट सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5। अब इस वाले 5 चेन वाले में हमें जोड़ना है। ठीक है, फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5। अब इसमें हमें जैसे ये हमने बनाया था 1 2 3, ये फिर 3 चेन 1 2 3 चेन, और ये थोड़ा सा गैप हो जा रहा है ऐसे। फिर ये तो सेम ही है, बार बार क्या बताना है, आप समझ ही जाओगे ऐसे कर देख के। फिर अब इसमें जाना है 3 चेन 1 2 3 चेन, ये डबल क्रोशिया सेम। इधर कोई चेंज नहीं है, बस ये घटाना है, ये वाला ये हो गया। फिर 5 चेन 1 2 3 4 5 चेन। अब ये पहला वाला फंदा एक बार निकालना है, और ये दूसरा वाला फंदा है ना, ये इन तीनों को ऐसे निकाल लिया। एक हो गया, फिर ये 2 और ये यहाँ वाला 1 और ये हो गया हमारा 3। फिर से यहाँ 5 चेन। ठीक है, तो ये मेन हमारा है। ये अब ये ऐसे जाएगा। ठीक है, कहने का है कि 5 चेन लेके इस 5 चेन में बीच में सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है, फिर 5 चेन लेके इसमें, फिर 5 चेन लेकर ये बनाना है, फिर ये थोड़ा घटाना है। बस ऐसे ही पूरे राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने सब कर लिया है ये सारा। ठीक है, ये सारा हो गया है हमारा इधर। ये अब हम इसके आगे वाला राउंड बनाते हैं। देखिए, इसमें हमने ये 5 चेन भी कर लिया है। अब हमें इसमें एक फंदा ले आना है। तो पहले हम जो तीसरा चेन और यहाँ है, हम यहाँ स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेंगे। फिर से 3 चेन 1 2 3 चेन। अब इसको हमें यहाँ पे एक, और ये यहाँ ये वाला, क्योंकि ये 3 फंदा था ना,
ऐसे। ये हमारा एक हो गया, ठीक है, ये एक हो गया। अब एक चेन, 2 3 4 5 चेन, ये हमारा सेम ही रहेगा। ये 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये भी ठीक है। ये भी 1 2 3 चेन और ये भी सेम ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर इसमें ही डाल के जैसे हम ये सारा बनाते आए हैं ये वाला वैसे ही बनाना है हमें। 2 और ये 3, ये हो गया। अब 1 2 3 4 5 चेन और इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से यूँ जोड़ देना है। यहाँ तक तो हमारा सेम है। अब इसमें हमें थोड़ा सा करना है। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 चेन 2 चेन, ठीक है। अब इसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। इस बीच वाले में जो 5 चेन वाला लिया था गैप, इसमें हमें 7 ट्रिपल क्रोशिया करना है। इस तरह से 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, एक सेकंड मैंने डबल क्रोशिया कर दिया, ऐसे 2 बार लेकर करना है। 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 4 ट्रिपल क्रोशिया, 5 6 और लास्ट 7, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद से फिर से 2 चेन, 1 2 चेन, क्योंकि यहाँ भी 2 चेन लिया था, 2 चेन करके इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। फिर हमें 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 5। उसके बाद ये वाला एज इट इज हमें बनाना है। तीन फंदा इस तरह से लिया डबल क्रोशिया का, तीनों को निकाल कर फिर 1 2 3 चेन, फिर ये हमारा नहीं चेंज है, एज इट इज ही बनेगा हमारा ऐसे। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन और ये दोनों डबल क्रोशिया वैसे ही है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। 2 डबल क्रोशिया अलग अलग फंदों में। यहाँ पे हमारा 5 चेन ले लेंगे, 2 3 4 5। अब ये 3 फंदे हैं ना, ऐसे लेके अब इसको हमें 3 का 1 करना था, 1 हो गया। यहाँ पे यूँ और ये हाँ, ऐसे सबको निकाल लेना है। फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन, ठीक है। और फिर इसमें हमें जोड़ना है, तो हमें अब इसको 1 करना है और बाकी यहाँ पे हमारा 7 ट्रिपल क्रोशिया बनेगा, बीच में 2 चेन इधर और 2 चेन इधर लेने के बाद, ठीक है। इसी तरह से पूरा पैटर्न हमें पूरा बुलाई लेना है। ये देखिए इतना हमने बना लिया है ये सारा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया इतना दूर। अब ये 5 चेन हमने ले लिया है। इसके बाद हमें ये जो तीनों को एक किया था ना हमने, अब यहाँ से यूँ करके स्लिप नॉट से जोड़ लेना है। ये हो गया स्लिप नॉट से। अब 1 2 3 चेन, ये एक डबल क्रोशिया के बराबर हुआ और 3 चेन और लेना है, 1 2 3 चेन, यानी टोटल 6 चेन लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ 5 ले रहे थे, 5 की जगह अब 3 करना है, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया के बराबर 3 चेन, तो 6 चेन हो गया। अब ये हम यहाँ पे इसका हमें सेम ही चलाना है, डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3 चेन, ये भी हमारा वही होगा ऐसे ही। ये 3 चेन यहाँ, 1 ये 2 डबल क्रोशिया का और ये 3, ठीक है। ये इन सबको हमें निकाल लेना है फिर से। अब क्या था हमारा यहाँ पे
5 चेन करना था, यहाँ जोड़ना था, है ना। 1 2 3 4 5 चेन और यहाँ पे इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ना था। अब 2 चेन और यहाँ पे ये ट्रिपल क्रोशिया हमें करना है, ठीक है। फिर यहाँ बीच में 1 चेन ले लेना है। सभी ट्रिपल क्रोशिया को करने से पहले 1 चेन हमें लेकर करना है, 1 चेन, ठीक है। तो थोड़ा गैप आ जाएगा, देखिए जो ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। ये देखिए गैप आ रहा है, फिर इसीलिए बार बार मैं डबल क्रोशिया बना दे रही हूँ। ये 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन, यहाँ पे 5वां ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन, फिर ये 6 ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन और ये 7 ट्रिपल क्रोशिया। इतना तो हो गया। अब आगे फिर से हमें 2 चेन 1 2 और हमें इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। फिर से 5 चेन 1 2 3 4 और ये 5 चेन और इसमें हमें वही करना है इस तरह से। ये एक सेकंड, ये 2 हो गया और एक ये 3 हुए। इन तीनों को निकाल कर 3 चेन 3 चेन और फिर इसी में ही 3 ऐसे हाफ डबल क्रोशिया वाला, मतलब 2 फंदे नहीं गिराने हैं हमें, इस टाइप का 4 फंदे हो गई है। फिर से यहाँ पे 3 चेन 1 2 3 चेन, ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। अब ये 5 चेन नहीं लेना है हमें, 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन। अब इन बीच में हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया कर लेना है, ये ठीक है। फिर से 3 चेन 1 2 3 चेन, फिर ऐसे ही हमें कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से हमें बनाएंगे। देखिए गैप सा आ गया और यहाँ हमें अब 3 चेन ही लेना है, जो 5 ले रहे थे अब 3 लेना है, ठीक है, यहाँ और यहाँ। तो पूरा मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने ये वाला राउंड बना लिया। अब इसके बाद ये 3 चेन ले लिया है मैंने और यहाँ हमने जो 6 चेन लिया था ना, उसमें से 3 चेन काउंट करना है, 1 2 3 चेन, है ना। और इसे यहाँ पे हमें स्लिप नॉट से जोड़ लेना है। मैंने बोला था ना कि ये एक डबल क्रोशिया के बराबर होगा। तो देखिए इस तरह से हो गया। और फिर से अब 1 2 3 चेन, इसके बाद 1 2 2 चेन और यानी 5 चेन। 5 चेन करने के बाद यहाँ पे हमें ऐसे ही करना है, 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे ये दूसरा डबल क्रोशिया, ठीक ऐसे ही होना है। 1 2 3 चेन, ये भी ऐसे ही बनेगा, इसको भी हमें कोई चेंज नहीं करना है। 1 2 3, ये 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। ये वाला हमारा ऐसे ही बनेगा। फिर हम लेंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5 और इसमें जो 5 चेन रखा था इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। अब हमें यहाँ पे 2 चेन लिया था ना, अब 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन। एक ट्रिपल क्रोशिया कर रहे थे अभी हम, इसमें ट्रिपल क्रोशिया नहीं करना है। देखिए 3 चेन ले लिए, इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया, लेकिन ये हाफ, जैसे ये किया था ना 3 बार, इसमें 2 बार करना है। तो 1 बार इसी में, एक और बार, और तीनों को ऐसे निकाल लेना है, तीनों फंदों को। फिर 2 चेन, 1 2 चेन। अब हर एक फंदे में हमें ऐसे ही करना है, एक फंदा रहने देना है। फिर से अब ट्रिपल क्रोशिया नहीं करना है, डबल क्रोशिया ही करना है, यूँ, ठीक है। 2 बार हो गया, फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर यहाँ भी 2, ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया ही कहेंगे इसको, यूँ, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे ऐसे ही पूरे 7 था,
तो 7 फंदों में हमें ये कर लेना है। यहाँ पे 1 और ये 2, 3 हो गया ऐसे, 1 2, फिर 1 सेकेंड, 1 फिर 2 निकाल दिए, 1 2 और ये लास्ट है, 1 2 निकाल दिया। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन और हमें इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन। 5 चेन के बाद ये जो है सेम बनाएंगे इसी तरह से 3 करके। इसी में 2 किया था हमने, ये तो चल ही रहा है। ऐसे निकाल के 1 2 3 चेन और फिर इसमें भी 1 2 3 हो गया। इन सबको निकाला, फिर से 1 2 3 4 3 चेन था, सॉरी ये रहा 3 चेन। और 3 चेन के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया, ये हो गया डबल क्रोशिया। अब इसमें हमें 2 चेन लेना है, 1 2 चेन और इसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया। ठीक है, पहले 3 चेन ले रहे थे, अब 2 चेन लेना है। फिर इधर 2 चेन और फिर ये जैसा इधर का किया था वैसे ही हमारा पैटर्न चलेगा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह का होगा। अब हमें ये 2 जो हाफ डबल क्रोशिया टाइप जैसे इसमें किया था तो 2 बार लेके करना है, या 3 किया था हमने 2 करना है यहाँ पे लेकर, और 2 चेन बीच बीच में लेना है। अब यहाँ पे शुरुआत में यहाँ 2 चेन ही लेना है। ठीक है, बाकी ये और ये हमारा सेम चलेगा। ठीक है, तो पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से ये देखिए ना, अब यहाँ से हमारा इसमें 1 2 3 यहाँ पे स्लिप नॉट से जोड़ देना है हमें। ये हो गया, स्लिप नॉट से ही जोड़ते हुए हमें इस फंदे में आना है। ठीक है, ये जो 2 डबल क्रोशिया था ना इसमें, अब यहाँ पे आ गए हम। इसमें यूँ करके देखिए इसको एक ही करना है, ऐसे इसको रहने देंगे। फिर इसको भी हमें यूँ, ये 3 फंदा हो गया, तीनों फंदों को निकाल लेना है क्योंकि अब हमें इन दोनों को मिलाना है। ठीक है, फिर अब 3 चेन, 1 2 3 चेन, ये सेम ही बनेगा, सॉरी इसके में कोई चेंज नहीं है। 2 3, ये 3 चेन, इसमें कोई चेंज नहीं है, वही बना रही हूँ मैं। 2 और ये 3। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, अब 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन यहाँ पे हम जैसे करते आए हैं सेम। अब 2 चेन, ठीक है, यहाँ अब 2 चेन यहाँ लेते थे ना, 3 चेन लेना है इन सब में। तो 1 2 3 चेन, अब फिर से ट्रिपल क्रोशिया, हर एक फंदे पे हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है यूँ, और फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर से ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, ये 3 फंदों में करना है, फिर से 3 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे। ये 3 फंदों में हो गया, ये फिर से 2 3 चेन यहाँ पे। चौथे फंदे में हमें 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक कर लिया, फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब ये चौथे फंदे में देखिए 1 2 3 तो हो गया, चौथे में हमने ट्रिपल क्रोशिया बना के 3 चेन लिया, लेकिन इसी में ही हमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया करना है, चौथे वाले फंदे में बता रही हूँ। ठीक है, फिर से 3 चेन, 2 3 चेन। अब यहाँ तक हमें एक एक ट्रिपल क्रोशिया ऐसी तरह से करते जाना है। 1 2 3, फिर से इसमें ये छठे फंदे में
ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर से यहाँ पे 7वें फंदे में ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, यानी 3 फंदा इधर 3 फंदा इधर, ये चौथा बीच हो गया, तो इसमें ट्रिपल क्रोशिया 2 बार करना है एक ही फंदे में, 3 चेन लेने के बाद फिर से हमारा 2 चेन 2 चेन यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमें स्लिप जैसे करते आए हैं, फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5 चेन, ये हमारा तो सेम ही चला है। इसी तरह से 2 और ये 3, इसको मिला दिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर 1 2 3, इसको मिला दिया। ठीक, अब हमें इन दोनों को मिलाना है। यहाँ पे पहले 3 चेन ले लें, 1 2 3 चेन। अभी देखिए था ना 2 डबल क्रोशिया जो हम शुरू से करते आ रहे थे, अब इन दोनों को मिलाना है। तो कैसे करना है, यूँ, इसको फंदा निकालना नहीं है, फिर इसको भी। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, फिर से ये फंदा लेना है और इधर वाले 2 डबल क्रोशिया वाले में से यूँ करना है। ठीक है, फिर से यहाँ दोनों डबल क्रोशिया का हो गया, सब हो गया। ये चारों डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया इधर का, 2 डबल क्रोशिया इधर का, फिर चारों को यूँ मिला देना है। तो ये देखिए ये दोनों हमारा इधर आके मिल गया। फिर से 3 चेन, 1 तो बांध दिया, 3 चेन, और फिर हमें एज इट इज़ इसमें हमें वही करना है, 2 3 और ये निकाल कर फिर 3 चेन। ठीक है, देखिए तो थोड़ा हमारा इस तरह से बन जाएगा और ये हमारा यूँ मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ आ जाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे जोड़ना है हमें। ये देखिए इतना हमने बना लिया। इसके बाद ये 3 चेन मैंने ले लिया है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे ये जो 2 डबल क्रोशिया का था, यहाँ पे ऐसे ही करना है, यूँ डबल क्रोशिया ले लिया, एक है एक फंदा, फिर इसका भी लेकर देखिए ये देखिए फिर से दिखा देती हूँ। ये 3 चेन लिया था हमने, ये फिर से ये यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, लेकिन दोबारा नहीं करेंगे, ये फंदा रहा। फिर यहाँ पे भी हमारा डबल क्रोशिया करके वही फंदा रखना है, और फिर यहाँ पे यूँ करके हमें सबको निकाल लेना है। ये पहले से हुआ था, ये हो गया। अब ये 3 चेन जो था, यहाँ पे भी हमें स्लिप नॉट से ही जाना है, इस तरह से इस वाले गैप में जाना है हमें, ऐसे इस तरह से। फिर से यहाँ 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब ये जो था इस तरह से वैसे ही करना है हमें, लेकिन ये 3 चेन इसमें आने के लिए किया मैंने, ये ऐसे हो गया। फिर 1 2 3 चेन, फिर ये अभी सेम ही चलेगा, 2 और ये 3। ठीक है, ये कर दिया। अभी हमारा 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन। 5 चेन के बाद हम यहाँ पे करते आए हैं इस तरह से, ये हो गया। इसके बाद 4 चेन, एक ये जो 3 चेन लिया था हमने, 4 चेन, 1 2 3 4। अब हमें इन सब पे 2 डबल क्रोशिया करना है, सिंपल इस तरह से, फिर 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, ऐसे 3 चेन, 1 2 3 चेन, हर एक पे 2 2 डबल क्रोशिया करना है, 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी पे और डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, हर एक पे इसी तरह से हमें, फिर 3 चेन, इस पे भी सब पे 3 3 चेन लेकर 2 2 डबल क्रोशिया करना है। मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सारा हमने बना लिया, 2 2 डबल क्रोशिया, 3 3 चेन लेकर सब पे। ये जो ऐसे वी शेप लिया था ना यहाँ पे, इस पे भी हमने ऐसे ही ले लिया है। ठीक है, अब हम फिर से 4 चेन, क्योंकि इस साइड हमने 4 चेन लिया था यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है,
अब यहाँ पे ऐसे फिर से हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन, और इसमें हमें बनाना है वही 1 2 3 डबल क्रोशिया, और इस तरह से 1 2 3 चेन, फिर इसमें ही 1 2 3 और इसको ऐसे निकाल दिया। अब ये ऐसे बांध दिया एक चेन से। अब हमें चेन नहीं लेना है, इसको करने के लिए हमें डायरेक्ट इसमें आना है ऐसे। तो ये भी मिल जाएगा, यही बनाना है बट इस तरह से आकर, ठीक है। यूँ फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, और इसमें फिर से 1 2 3, ये देखिए मिल गया हमारा है। तो इस तरह से फिर हम यहाँ पे 5 चेन लेंगे, यहाँ पे मिलाकर फिर 4 चेन लेकर, ये हमारा वही चलेगा 2 2 डबल क्रोशिया 3 3 चेन लेकर, और फिर यहाँ पे मिलाना है। तो वैसे ही पैटर्न हमें पूरे उसमें लगाना है, पूरे राउंड में। तो पूरा बना के फिर से मैं आपको इतना दिखाती हूँ। देखिए ये मिल गया हमारा, अभी ये भी मिल गया, अभी एंड ही है, बस 1 2 राउंड और होगा, ठीक है। चलिए पूरा बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये सब हो गया, मैंने ये भी बना दिया है। अब हम इसको हमें ज्वाइन कर देंगे, जैसे कि ये हो जाएगा। ये देखिए ये बन गया। अब हमें इसमें यहाँ पे इसमें जो 3 चेन किया था, यहाँ हमें स्लिप नॉट से जोड़ देना है। ये देखिए हो गया। फिर इस स्लिप नॉट से ही हमें ये बीच सेंटर में जाना है, यहाँ हमें एक ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमें वही 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया जैसे ये किया था, 2 हो गया। इसको तीनों को निकाल लिया। इसके बाद हमें 5 चेन करना है, 2 3 4 5। 5 चेन करने के बाद हमें 1 2 3 चेन में यूं करके और ऐसे स्लिप नॉट से निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें जो 5 चेन ये किया था ना हमने, पहले 2 चेन कर लें, फिर ये 5 चेन जो किया था यहाँ हमें स्लिप नॉट से ये सिंगल क्रोशिया से यूं जोड़ना है। ये हो गया। फिर हमें ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जोड़ा हमने जो 5 चेन ले रखा था यहाँ पे। अब यहाँ हम फिर से 5 चेन ले लेंगे। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, तीसरे वाले फंदे में यूँ स्लिप नॉट से जोड़ लेना है। उसके बाद हमें 2 चेन करना है, 1 और 2 चेन। अब देखिए क्या करना है, ये जो 2 डबल क्रोशिया लिया था ना, इसमें करना है हमें, इसमें नहीं करना है, यहाँ पे। यहाँ हमें यूँ करना है 1, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया, लेकिन दोबारा नहीं निकालना है हमें। ये हो गया। अब दूसरे वाले फंदे में भी 2 बार डबल क्रोशिया, लेकिन एक ही बार चलाना है, ये 2, ठीक है, मतलब हाफ डबल क्रोशिया की जैसे ये। अब ये टोटल 5 फंदे हो गए हमारे। अब इन सब फंदों को यूँ निकाल लेना है। फिर हमें 5 चेन, 1 2 3 4 5, और ये तीसरे वाले फंदे से हमें यूँ कर लेना है। ये हो गया हमारा, है ना। फिर से 2 चेन, 1 2 चेन। अब फिर हमें इसमें करना है 1 डबल क्रोशिया, फिर इसमें फंदे में ही एक और डबल क्रोशिया, ये 3 फंदे हो गए। फिर अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के फंदे में 2 बार, तो 1 और फिर ये 2, 4 डबल क्रोशिया का फंदा हो गया, एक एक करके, और एक ये पहले वाला। इन सबको यूँ निकाल कर यूँ। उसके बाद हमें 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन, और ये तीसरे फंदे में यूँ निकाल कर हमें स्लिप नॉट से कर लेना है इस तरह से। फिर 2 चेन, 1 2 चेन, और फिर नेक्स्ट फंदे में जाना है, ठीक है, यूँ इस तरह से। दूसरे फंदे में मतलब ये 2 डबल क्रोशिया, इसको 4 बनाना है, लेकिन अलग अलग नहीं करना है, एक ही में मिला के ही करना है। मतलब सब फंदों का एक एक फंदा हमें बचा कर रखना है इकट्ठे निकालने के लिए, ठीक है। यूँ
ठीक है, 2 3 4 5 ये हो गया। फिर ये ठीक है। इस तरह से हमारा देखिए ऐसा कलगी सा बनता जाएगा। तो मैं पूरा ये 8 है ना, 8 तक यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ, फिर इधर बताती हूँ कि कैसे होना है। पहले यहाँ तक बना लूँ। देखिए हमने 8 फंदों में कर लिया, जो ये 8 जो थे इसका ये हमने कर लिया। 4 डबल क्रोशिया बनाया, मतलब हाफ किया, क्योंकि एक बार तो 2 फंदे गिरा दिए, दूसरी बार रखा हमने, ठीक है। वैसा ये किया है। ऊपर 5 चेन लेकर तीसरे चेन में स्लिप नॉट करके 2 चेन करके अगले वाले फंदे में आया है। तो ये आपको देख लिया होगा आपने। फिर मैंने 2 चेन कर लिया है। अब देखिए ये हमने 4 चेन किया था, इसमें हमें नहीं मिलाना है। हमें यहाँ पे जो 5 चेन किया था यहाँ हमें इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5, तीसरे वाले चेन में हमें स्लिप नॉट करना है, 2 चेन। अब ये सर हर जगह करना है। अब देखिए इसका क्या करना है। अब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 1 2 बीच में करना है, जो 3 चेन वाला लिया था ना, यहाँ 2 और 1 ये 3, ठीक है। अब इसमें भी 3 कर लेना है, इस वाले गैप में, ठीक है। ये 3 चेन वाले गैप में 1 2 और ये 3 है ना। देखिए 6 हो गए, 1 3 3 6 और 1 ये पहले वाला फंदा। इन 6 को ऐसे निकाल लेना है। फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5, तीसरे चेन में हमें स्लिप नॉट करना है, ठीक है। फिर 2 चेन, 1 2 चेन। अब फिर ये हो गया हमारा, मिल गया। फिर अब यहाँ जो हमने 5 चेन किया था इसमें हमें यूँ मिला देना है, ठीक है। इसके इस बगल में 5 चेन किया था इसमें, और इस बगल में 5 चेन किया था इसमें, ठीक है। 4 चेन किया था इसमें, हमें नहीं मिलाना है। फिर से वही 5 चेन, 1 2 3 4 5, इसके बाद 2 चेन जहाँ है वहाँ, फिर 2 चेन, 3 चेन जहाँ था वहाँ हमने स्लिप नॉट किया, फिर 2 चेन ले लिया। अब फिर से हम यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया था उसमें 4 डबल क्रोशिया करना है, 2 2 एक में, और ये इस तरह से 1 इसमें यहाँ, 4 हो गए। इन चारों को एक साथ निकाल कर ऐसे, एक सेकंड कहीं फंस रहा है मेरा धागा, ये हो गया। उसके बाद हमें 5 चेन, 1 2 3 4 5, फिर तीसरे वाले चेन में हमें स्लिप नॉट, फिर 2 चेन, और फिर नेक्स्ट यही पैटर्न हमें पूरे में अपनाना है। ये हमारा लास्ट राउंड है। इसके बाद हमारा ये थालपोश टेबल मैट हमारा फिनिश हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5, और इसके बाद यहाँ हमारा यहाँ ऐसे जोड़ दिया, फिर 1 2 चेन, ठीक है। यही पैटर्न हमारा चलेगा। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से हमारा बनता जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो मैं पूरा ये करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा सारा हो गया है ये सब। इसके बाद ये लास्ट है हमारा। देखिए अभी यहाँ तक तो कर दिया था ये 5 चेन वाले में, फिर से यहाँ हम 5 चेन करेंगे, 1 3 4 5, फिर तीसरे वाले में इस तरह से ये हो गया। फिर 2 चेन, 1 2 चेन। अब इसमें ये हमारा एंड ही है, इस तरह से हमने बनाया था ना, 3 डबल क्रोशिया, हाफ हाफ, 3 इसमें और 3 इस वाले में। ये है ही 3, ये बना चुके हैं हम, ये 3 इसमें है ही है ये। अब इसमें हमें यहाँ पे 3 चेन ले रखा था, यहाँ पे कर कर सारा यूँ हमें निकाल लेना है, ठीक है। फिर 1 2 3 4, इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये हम कर चुके हैं। यहाँ पे बांध दिया,
और हमें एक चेन लेकर, देखिए एक चेन लेकर कट कर देना है। ठीक है, ये हो गया, इधर का भी ये बन गया है। ठीक है, अब इसको हम अंदर के साइड, पीछे के साइड इसको छुपा देंगे इस तरह से। हमें पीछे के साइड कवर अप कर देना है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा टेबल मैट कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो भी शेयर और लाइक भी कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, और इसे आप ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन बन के उभरा है, बहुत ही सुंदर है। तो आप भी ज़रूर बनाएं। धन्यवाद।